मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदूवादी नहीं हूँ। ये लोग हिंदूवादी हैं, मैं गांधीवादी हूँ और गांधी वाला हिंदू हूँ, गोडसे वाला नहीं। ये लोग गोडसेवादी हैं। 16 लाख लड्डू बांटे हैं या 16 करोड़ लड्डू बांटे हैं, अब चिड़िया उड़ गई। अब उनको उत्तर प्रदेश में कोई वोट देने नहीं जा रहा है, कोई अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए नहीं जा रहा है। बनारस के लोग बड़े, वो वीरों की धरती है बनारस। इस बार जो इनको बहरल्ली मारेंगे तो ये चारों खाने चित हो जाएंगे। अब इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इन्होंने सर्वे करा लिया। डमरू मदारी भी बजाता है, क्या उसके हाथ में सत्ता रहती है? किसके साथ खड़ी है जनता? कांग्रेस के साथ। आप देखिएगा, अचंभित करने वाला परिणाम आएगा उत्तर प्रदेश में। 5 स्टेट इनके हाथ से जा रहे हैं, पगलाए हैं। काशी में जो है नमो नमो चल रहा है, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने एक रश्मि रसी किताब लिखी थी, उसमें एक छंद आता है, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कुछ भी कर लें, आज तक इन्होंने जितना उद्घाटन किया, जितना शिलान्यास किया, अभी डिफेंस कॉरिडोर का अलीगढ़ में किया, बन गया। उसके बाद जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हुआ, बच्चे पढ़ लिए। वो नहर जो है अटल कैनाल, जो सरजू कैनाल के नाम से थी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मंजूरी दी थी, और इनके गवर्नमेंट में, अखिलेश की गवर्नमेंट में लगभग 75% काम हो चुके थे। 25% काम पूरा करने के लिए और अटल कैनाल को 5 साल लग गया। वारे विकास। उत्तर प्रदेश में कोई हॉस्पिटल ठीक नहीं है, बिल्डिंगें हैं, डॉक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की दशा दयनीय होती जा रही है, चाहे वो गन्ना किसान हो, केला किसान हो या गेहूं धान पैदा। कॉरिडोर से कुछ फायदा होगा कि नहीं, ये बताइए मुझे। कोई फायदा नहीं होने वाला। इनका नाम जुमलेंदर है, जुमलेबाजी करते हैं। नहीं, आप भी तो सनातन धर्म को मानते हैं। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदूवादी नहीं हूँ। ये लोग हिंदूवादी हैं, मैं सत्याग्रही हूँ लेकिन सत्याग्रही नहीं हूँ। और मैं गांधीवादी हूँ और गांधी वाला हिंदू हूँ, गोडसे वाला नहीं। ये लोग गोडसेवादी हैं। 16 लाख लड्डू जो है बांटे जा रहे हैं वहाँ पे काशी विश्वनाथ के अंदर, देखा जा रहा है, तो आपको खुशी नजर नहीं आ रहा है इस बात को? 16 लाख लड्डू बांटे हैं या 16 करोड़ लड्डू बांटे हैं, अब चिड़िया उड़ गई। अब उनको उत्तर प्रदेश में कोई वोट देने नहीं जा रहा है, कोई अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए नहीं जा रहा है। जो माननीय राहुल गांधी ने कल की भीड़ आपने देखी, जयपुर की भीड़ तो इनके रैली में भी आ रही है, उतनी नहीं आ रही है। मैंने गोंडा की रैली देखी इनकी दूर से, तो पता चला जितने स्कूल के बच्चे हैं उनको उठा लाए। गोरखपुर की 2 रैली हुई, प्रियंका जी की रैली के आगे वो रैली फीकी हो गई। ग्राम प्रधान को टाइट किया गया था, सफाई कर्मचारी को टाइट किया गया था, और उसके बाद जो है बीडीओ सीडीओ सबको टाइट करके किराए पे भीड़ इकट्ठी की जा रही है। आप देश का ये 5 ठो विकास बता दें माननीय मोदी जी, जो अपने 7 साल के कार्यकाल में किया। तो ये वाला काम तो 2 साल 8 महीने में कंप्लीट हो गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, अब इसको तो नहीं ठुकराया जा सकता ना भाई साहब। उसके पीछे कितने लोगों का घर उजड़ गया वो नहीं आप देखे? तो वो तो दे दिया गया है उनको रहने के लिए। क्या दे दिया गया है?
क्या दे दिया गया है बनारस में जा कर के कि उन्हें जो है खुद से ज़्यादा बनारस के लोगों पे विश्वास है, तो आप समझिए कि चुनाव में क्या माहौल होगा। बनारस के लोग बड़े, वो वीरों की धरती है बनारस। इस बार जो इनको बहरल्ली मारेंगे तो ये चारों खाने चित हो जाएंगे। अब इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इन्होंने सर्वे करा लिया, किसानों के आगे घुटने टेक दिए, माफ़ी मांगा। अभी इन्हीं के सांसद माननीय वरुण गांधी पार्लियामेंट में, आज का है न्यूज़, आज का, शायद आप लोगों को ना जानकारी हुई, इन्होंने घोषणा किया कि तमाम सांसद जो हैं कोई ना कोई बिल पेश कर सकते हैं। माननीय वरुण गांधी ने किसानों की सबसे विकट समस्या एमएसपी का बिल पेश कर दिया। अब चारों खाने चित पड़े हैं, सांस डेकार नहीं ले पा रहे हैं। दे एमएसपी देते क्यों नहीं? उनका संसदीय क्षेत्र है और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे करीब 7 से 8 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री वहाँ पे उतरे हुए हैं और उनकी मीटिंग भी चल रही है वहाँ पे, तो लग रहा है कुछ बड़ी तैयारियां चल रही हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव बाद पता चलेगा इनके विकास की गंगा कितनी बह रही है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद इनको कितना मिल रहा है। और गंगा मैया, वो तो कह रहे हैं जिसके हाथ में डमरू है उसी की सरकार है। किसके हाथ में डमरू है? काशी केवल उसी की सरकार रहेगी जिसके हाथों में डमरू है। किसके हाथ में डमरू है? योगी आदित्यनाथ के, इनके हाथ में डमरू है। डमरू बजाते रहेंगे, डमरू मदारी भी बजाता है, क्या उसके हाथ में सत्ता रहती है? क्या हो, सत्ता रहती है? जो इस देश के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, छात्रों के लिए ईमानदारी से काम करेगा, बाबा भोलेनाथ का डमरू उसी के पास होगा। ठीक है? और मैं दावे के साथ आपके चैनल के मार्फत कह रहा हूं कि अचंभित करने वाला परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है, जिसकी कल्पना नहीं की जाएगी, जिसको लोग सबसे कमजोर समझ रहे हैं। आधी आबादी और जनता उसके साथ खड़ी हो गई है, मोदी जी के साथ। मोदी जी कमजोर हैं, मोदी जी कमजोर हैं। तो किसके साथ खड़ी है जनता? कांग्रेस के साथ। आप देखिएगा, अचंभित करने वाला परिणाम आएगा उत्तर प्रदेश में। 5 स्टेट इनके हाथ से जा रहे हैं, पगलाए हैं, बौखलियाए हुए हैं, सदमे में हैं। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और खुद योगी आदित्यनाथ जी जहां दौरा कर लेते हैं, तो तीनों लोग मिल करके जो है सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। मतलब समझिए कि पासा अपने पाले में कर लेते हैं। तो इस बार ये लग रहा है कुछ। मैं आपको बताऊं, राजस्थान भी इन्होंने देखा, पंजाब भी दौरे पे गए, और उसके बाद बंगाल गए, झारखंड। बंगाल की बातें मत कीजिए, बंगाल को और नजर देखिए, उत्तर प्रदेश है ये। उत्तर प्रदेश का जो है हिंदू इनको अब एक क्षण के लिए देखना नहीं चाह रहा। राम जन्मभूमि का लोकसभा चुनाव से पहले जो है दर्शन करने के लिए हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इस देश में कम से कम 575 मंदिर है, 5000 मंदिर है, 8000 मंदिर है राम के, कृष्ण के। दर्शन कहीं कर लेगा, भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, माथा तो कहीं टेक लेगा। कोई ज़रूरी है अयोध्या में 1000 रुपये खर्चा करके कोई जाएगा? पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये कबीरदास जी ने कहा था। जिनके वहाँ गए थे और कहे कि कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी और गुरु गोरखनाथ जी एक साथ बैठ करके धर्म पे चर्चा करते हैं। जिस व्यक्ति को की बौद्धिक क्षमता इतनी हो कि मंदिर में खड़ा होकर के झूठ बोलने की क्षमता रखता हो, टूरिज्म बढ़ जाएगा इस कॉरिडोर के बनने के बाद। आप कह रहे हैं कि भाई साहब, देश विदेश के लोग आएंगे घूमने के लिए, तो आपको अच्छा भाई साहब, सबसे ज़्यादा टूरिज्म जानते हैं कहाँ है? सबसे ज़्यादा टूरिज्म राजस्थान में है। अब बनारस बन जाएगा, दिक्कत है। बनारस बने ना, हम कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ,
वोट बैंक बेरोजगार नौजवान, किसान, महिलाएं और महंगाई जिस विकराल रूप से बढ़ रही है, तो इनको वोट देना पसंद नहीं करेंगे सब। को फर्क नहीं पड़ेगा। वोट बैंक इनका बड़ा तेजी से डाउन हुआ है भाई साहब, 20-22% पे आ गए हैं। कब तक मीडिया में विज्ञापन दे करके ये जो है पर्दा डालते रहेंगे? हाँ, इनकी दुकानदारी साफ हो गई, तो इस बड़े दाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो आस्था का केंद्र है, वो लोग जाएंगे अपना दर्शन करेंगे, लेकिन उससे और चुनाव से या वोट से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए तो